कार साहब मुझे कहते थे अपने अब्बू को बुला के लाओ। मैं घर जाके ये नहीं बताता था कि मेरे अब्बू परेशान होंगे। आपने मरने के बाद कब्र में जाना है, आपकी कब्र सोने की थोड़ी होगी। आप उनकी मदद करें। आप मस्जिद में इतना पैसा लगवा देते हैं, इंसानों पर 1 रुपया नहीं लगवाते। शादी हो, फंक्शन हो, आप इतना पैसा उड़ाते हैं। कोई गरीब को महाना 10 से 20 हज़ार रुपया नहीं दे सकते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर बलोच और आप देख रहे हैं उर्दू वायरल। नाज़रीन, हाफ़िज़ कुरान लड़का आज मेरे साथ मौजूद है जिसने मुकम्मल तौर पे 30 सिपारे हिफ्ज़ किए हैं और उसके बाद इसने कोर्स स्टार्ट किया दरस निज़ामी का। लेकिन वो कोर्स इसका कंप्लीट नहीं हो सका क्योंकि घर के हालात इतने ख़राब थे कि ये बच्चा कोर्स कर ही नहीं सका। कुछ मामलात ऐसे थे, कुछ गरीबी ऐसी थी, कुछ घर के ऐसे मामलात थे, कुछ तकलीफ़ें ऐसी थी कि ये बच्चा दरस निज़ामी का कोर्स छोड़कर मेहनत और मजदूरी करके अपने घर को सपोर्ट करने लगा। लेकिन ये बच्चा पूरा कंप्लीट वो कोर्स नहीं कर सका और मैं कहता हूँ कि ये बड़ा खुश नसीब है कि इसने 30 सिपारे हिफ्ज़ किए हुए हैं। इससे बात करके जानेंगे कि सारे क्या मामलात बने कि दरस निज़ामी का कोर्स मुकम्मल क्यों नहीं हो सका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? उमर। उमर भाई, मुकम्मल 30 पारे हिफ्ज़ किए हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद फिर जो दरस निज़ामी का कोर्स था वो कितना अरसा करते रहे हो? मैंने महाना किया, 1 महीना किया। 1 महीना। और वो कितने अरसे का होता है? 7 साल का। 1 महीने के बाद ऐसी क्या वजह बनी कि आपको कोर्स छोड़ना पड़ा? मेरे ना पहले अब्बू की बहुत तबीयत ख़राब होती थी, तो मेरे कार साहब मुझे कहते थे अपने अब्बू को बुला के लाओ। मैं घर जाके ये नहीं बताता था कि मेरे अब्बू परेशान होंगे। तो मैं कहता मेरे पापा के पास टाइम नहीं है, तो वो कहते थे कि नहीं वो किसी हाल में बुलाया। मैं घर जाके नहीं बताता अपने अब्बू को कि वो परेशान ना होने, कोई सेहत में कोई मसला ना बने। तो मैंने कहा नहीं वो नहीं आ सकते। ऐसे करके मेरे दिन गुजरते गए। मैंने कुरान पास हिफ़्ज़ किया। बस कार साहब ने कहा कि आप अपने अब्बू को बुला लो, आखिरी रह गया सबक तो आपने सुनाना है। तो मैं कहा नहीं वो नहीं आ सकते। फिर वो कार साहब की मदद से वो मुकम्मल किया। बाद में उन्होंने कहा मैं आपका दाखिला भेज देता हूँ दरस निज़ामी कोर्स में। उधर उन्होंने मेरा दाखिला भेजा महाना। मैंने कहा मेरे अब्बू की ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई, वो काम नहीं कर सकते थे। तो मेरे मामा ने कहा आप छोड़ दें, तो आप ऐसा करें कि काम पे लग जाएं। तब मेरी 8,000 रुपया सैलरी लगी थी। 8,000 रुपया? हाँ जी। और दरस निज़ामी का जो कोर्स आपको छोड़ना पड़ा? हाँ जी। अब कितना अरसा हो गया वो कोर्स आपने छोड़ दिया? मैंने 2017 में कोर्स छोड़ा। मतलब कि तकरीबन 6 साल गुजर चुके हैं। हाँ जी। 6 साल से अब आप मजदूरी कर रहे हो? हाँ जी। इस टाइम क्या काम करते हो और क्या आपकी सैलरी है? मेरी इस टाइम 17,000 रुपया सैलरी है। और क्या काम करते हो? मैं LED वगैरह रिपेयर करता हूँ। LED रिपेयर? हाँ जी। लेकिन उमर, आगे आप ये कोर्स जो है वो क्या कंटिन्यू करना चाहते हो और मीडिया पे आने का आपका मकसद क्या है? मीडिया के मेरे आने का मकसद ये है कि आपके कोई गरीब हो आप उसकी मदद करें। ये नहीं है कि उस पर हंसेंगे ये गरीब है, हमारे पास इतना पैसा है, इसके पास कुछ नहीं है, इस पर ये कुछ नहीं डाल सकते, हम अच्छे कपड़े डाल सकते हैं, ये अच्छे कपड़े नहीं डाल सकते। इससे बचिए आप। वो देखो वो भी इंसान है, अल्लाह ताला ने पैदा की है। आपने मरने के बाद कब्र में जाना है, आपकी कब्र सोने की थोड़ी होगी। आप उनकी मदद करें। आप मस्जिद में इतना पैसा लगवा देते हैं, इंसानों पर 1 रुपया नहीं लगवाते। उमर 30 पारे पक्के हिफ्ज़ किए हुए हैं? हाँ जी। कुछ अगर आवाम को हम सुनाए तो सुना दोगे? तो हाँ जी। चौथे सिपारे का स्टार्ट सुनाओ। बिस्मिल्लाह। सर जी मैं ऐसी हालत में मैं सुना सकता हूँ, आप कुछ और सुना तो मैं सुना देता हूँ। जो दिल में आता है, जो इस हालत में तुम सुना सकते हो, आवाम को सुना दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी ख़लक़ल मौता वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर अल्लज़ी ख़लक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा मा तरा फ़ी ख़ल्क़िर रहमान मिन तफ़ावुत फ़र्जि'ल बसर हल तरा मिन फ़ुतूर सुम्मा अर्जि'ल बसर कर्रतैन यंक़लिबु इलैकल बसरु ख़ासिअन व हुवा हसीर व लक़द ज़य्यना अस्समाअ अद्दुनिया बिमसाबिह व जअलनाहा रुजूमन लिश्शयातीन व अअतदना लहुम अज़ाबस सईर वलिल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम अज़ाबु जहन्नम व बि'सल मसीर इज़ा उल्क़ू फ़ीहा समिअू लहा शहीक़न व हिय तफ़ूर तकादु तमय्यज़ु मिनल गैज़ कुल्लमा उल्क़िया फ़ीहा फ़ौजुन सअलहुम ख़ज़नतुहा अलम यअतिकुम नज़ीर क़ालू बला क़द जाअना नज़ीरुन फ़कज़्ज़बना व क़ुलना मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शैइन इन अंतुम इल्ला फ़ी ज़लालिन कबीर व क़ालू लौ कुन्ना नस्मअु औ नअक़िलु मा कुन्ना फ़ी अस्हाबिस सईर वलिल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम अज़ाबु जहन्नम व बि'सल मसीर। नाज़रीन, ये सुनने का मकसद ये था कि आपको ये चीज़ कंफर्म हो जाए कि ये हाफ़िज़ कुरान है बच्चा, और यकीन करें कि अपना पैसा हम गलत कामों में उजाड़ते हैं, अपने पैसे को हम वेस्ट करते हैं, हम अपने इयाशियों में उजाड़ देते हैं। लेकिन ऐसे बच्चे जो कि हाफ़िज़ कुरान है, जिनकी अल्लाह भी बहुत इज़्ज़त करता है, मैं तो कहता हूँ कि एक अजीम इंसान है और मैं तो इसके सामने कुछ भी नहीं हूँ, हम कोई भी इसके सामने कुछ नहीं है, क्योंकि 30 सिपारे इसके दिल में है और ये हाफ़िज़ कुरान है।
لیکن اپنے آگے کا جو ہے وہ یہ سفر کمپلیٹ نہیں کر سکا کیونکہ فائنینشیل ایشو تھے اور والد صاحب کی طبیعت بھی خراب تھی، اور یہ بچہ ابھی بھی یہ کہہ رہا ہے کہ جو میرے ساتھ ہوا سو ہوا، لیکن اپنے قریبی لوگوں کی مدد کریں، ان لوگوں کو اتنا اوبلائج کیا کریں کہ وہ اس طرح کے کورسز کر سکیں۔ اچھا عمر، مجھے یہ بتاؤ کہ اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ تمہاری مدد کرنا چاہتا ہو تو تمہارا نمبر کیا، اپنا نمبر بتا دو۔ میرا نمبر ہے 030813033414۔ یہ نمبر آپ کے پاس ہی ہوتا ہے؟ ہاں جی۔ ناظرین، اس بچے کی آپ نے مدد کرنی ہے، اس کو اچھے سے جو ہے وہ کسی مدرسے سے ایک تو کورس کروائیں، دوسرا اس کے گھر کو سپورٹ کریں۔ یہ لوگ حقدار ہیں، یہ سفید پوش لوگ ہیں، یہ مانگنے کے لیے نہیں جاتے۔ اس بچے نے کبھی کسی سے مانگا نہیں ہے، ابھی بھی یہ حق حلال کی روزی کر رہا ہے اور 17,000 روپیہ کما رہا ہے، اپنا گھر چلا رہا ہے۔ لیکن اس بچے اگر یہ گھر چلاتا رہے گا تو یہ کبھی بھی وہ کورس نہیں کر سکے گا۔ اس نے اپنی پوری زندگی میں محنت کی ہے اور حافظ قرآن بنا ہے، لیکن اس کے آگے کے سفر کو آپ نے آسان بنانا ہے، اس کے گھر کو سپورٹ کرنی ہے تاکہ بچہ آپ کو دل سے دعائیں دے۔ عمر، لاسٹ میں کچھ کہنا چاہو گے؟ لاسٹ میں یہی کہنا ہے، آپ کبھی شادی ہو، فنکشن ہو، آپ اتنا پیسہ اڑاتے ہیں، کوئی غریب کو ماہانہ 10 سے 20,000 روپیہ نہیں دے سکتے؟ بالکل، بہت بڑی بات کی آپ نے۔ ہاں جی، آپ کوئی فنکشن ہو یا کسی سے ملنے جاتے ہو، اسے 50,000 بچے کو نکال کے دے دیتے ہیں۔ کوئی مہینہ نہیں تو کبھی کبھار آپ کسی غریب کو دیکھو، 5,000 تو آپ کی جیب میں ہوتا ہی ہے، وہ دے دیں۔ یہ بہت اچھی اس نے بات کی ہے۔ اسی طرح اپنے آس پاس کے لوگوں کو جتنا ہو سکتا ہے کہ آپ نے ان کو oblige کرنا ہے، ان لوگوں کی آپ نے مدد کرنی ہے تاکہ کوئی بھی بچہ حافظ قرآن کے بعد درس نظامی چھوڑنے پہ مجبور نہ ہو۔ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔